बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले कि एजेंसीज ने रिपोर्ट क्या दी है, मरीम नवाज के जलसे में कितने लोग थे, मंसूर अली खान क्या कहने के ऊपर मजबूर हुए हैं, सना बुच्चा ने किस तरह से मरीम नवाज के खिलाफ बातें की हैं, वो बताने से पहले मैं आपको सबसे जो पहली बड़ी खबर देना चाहता हूं वो ये है कि रात चौधरी परवेज इलाही साहब भी धर लिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि क्या चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर दिया गया है, तो उसकी मैं आपको बात बता देता हूं, बुनियाद रखी गई है। यहां खबर रोक के आपको लेके जाना चाहता हूं। जब कहा गया था चौधरी परवेज इलाही को बुला के, किसी ताकतवर ने कहा था कि असेंबली मत तोड़ना, असेंबली तोड़ोगे तो फिर उसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। अब चौधरी खानदान के ऊपर एक मुकदमा इससे पहले भैंस चोरी का बना था, चौधरी जहूर इलाही साहब के ऊपर, और उसके बाद अब चौधरी खानदान के ऊपर शराब की बोतलें बरामद होने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और उसमें परवेज इलाही के ड्राइवर और गन मैन जो है वो पकड़े गए हैं। और हैरान कुन तौर पे ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये उनके जो ड्राइवर और गन मैन है उनको इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तार किया गया है, थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया है। और चौधरी परवेज इलाही साहब खुद लाहौर के अंदर हैं, यानी शराब भी वो इस्लामाबाद से मंगवा रहे थे। अगर उन्होंने शराब पीनी थी तो लाहौर के अंदर शराब नहीं मिली। यानी इस किस्म के मज़का खेज किस्म की बातें लेके आए हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर लाहौर से रकम से भरा लिफाफा लेके आए। मुझे ये बताइए, आज के दौर में कौन इस किस्म के काम करता है कि लिफाफे जेब में लेके और शराब की बोतलें इस्लामाबाद से लाहौर लेके आए। और ये अचानक से पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के ये मुबैना मुलाजमीन हैं, फहीम और इरशाद नामी ये शख्सियात हैं, जो बताया गया जी चौधरी परवेज इलाही के मुबैना फ्रंटमैन है। और फिर बताया गया कोई आसम चीमा भी है। और कमाल बात यह है कि ना सिर्फ इनकी गिरफ्तारी हो गई है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं, बल्कि इसके साथ जो और एक दिलचस्प सूरत हाल है कि आमतौर पर आप मैजिस्ट्रेट के सामने एक बयान देते हैं 164 का, जिसका मतलब ये होता है उसके तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। और इस किस्म की बयानात जो होते हैं वो आमतौर पर मीडिया को जारी नहीं किए जाते। हाँ, वो कानून का या एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो उसका पार्ट होता है। हैरान कुन तौर पे रात को वो लीगल डॉक्यूमेंट जो है तमाम मीडिया को जारी किया गया, व्हाट्सएप के अंदर जारी किया गया, और दफा 164 का बयान भी रिकॉर्ड हो गया। अब मतलब ये है, अगर तो आपने इस तरह से बयानिया बनाना है तो फिर आपके बस की बात ये नहीं है और आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। कभी आप हीरोइन का मुकदमा इस मुल्क में बनाते हैं, कभी गाड़ी का पाना चोरी करने का मुकदमा भी इस मुल्क के अंदर बनाया गया, भैंस चोरी का मैंने आपको बता दिया, अब शराब की बोतलों का बना लिया गया है। तो चलिए, अगर इस तरह से आप करना चाहते हैं तो इस तरह से भी करके देख लीजिए। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि रात को मंसूर अली खान ने 10 सवाल रखे हैं मरीम नवाज के हवाले से, और मरीम नवाज की नाकामियों की कहानी सुनाई है कि फला इलेक्शन के अंदर मरीम नवाज को शिकस्त हुई मरीम नवाज की वजह से। तो अब मरीम नवाज आके किस तरह से तब्दीली ला सकती हैं, पहली बात ये की गई। फिर यह बताया गया कि मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी की तारीख क्यों नहीं दी। फिर सवाल उठाया कि आप ये बताइए कि आपका बयानिया क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह से अभी मैं एजेंसियों वाली खबर देता हूं, सना बुच्चा ने रात को ये बैठ के बता दिया कि भाई शुक्र करें जो 53 मिनट यानी 1 घंटा मरीम नवाज की फ्लाइट लेट हो गई, जिसकी वजह से कुछ लोग इकट्ठे हो गए, वरना ये लोग भी इकट्ठे ना होते। और बाकी तो एजेंसियों वाला नंबर अपनी जगह पे है। सना बुच्चा ने तो कहा यहां पे हजारों लोग भी नहीं थे कल उस जगह के ऊपर, और सन 100 लोग थे। और इसी वजह से मरीम नवाज बहुत गुस्से में बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करके वो, ये मैं खुद से बता रहा हूं कि वो बिल्कुल भी, मैं आपको जो कल से बता रहा हूं कि वो शहर की तरफ नहीं गई और रिंग रोड से वो रवाना हो गई। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर तो ये मकबूलियत का पैमाना है, अगर आपने ये साबित कर दिया है कि मरीम नवाज इमरान खान से ज्यादा मकबूल हैं, तो फिर मेरा ख्याल है अब जलसा जुलूस हो जाना चाहिए। अब रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इससे ज्यादा जमान पार्क की मैं नहीं दूंगा, कल कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने इमरान खान से इजहार यकजहती के तौर पर कराची में एक इकट्ठ किया हुआ था। आप लाहौर को छोड़ दीजिए, यकीन कीजिए जो कराची जहां पे इमरान खान मौजूद भी नहीं थे, चलिए लाहौर में तो ये ना कि जमान पार्क के बाहर वो लोग हैं तो इमरान खान की रिहायशगाह के ऊपर, वो मरीम नवाज के इस्तकबाल से ज्यादा लोग थे। लेकिन चलें हम उसको छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट मुख्तलिफ हमारे सहाफी दोस्त कोट कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच होती है, पुलिस की रिपोर्ट होती है या खुफिया इदारों की रिपोर्ट होती है।
तो अब वो क्या नंबर बता रहे हैं। अब मैंने आपको रात को क्लिप सुना दिया था जिसमें जो उज़मा बुखारी साहिबा उन्होंने खुद ये कहा कि ये पंजाब का शो था, ये लाहौर का शो नहीं था। अगर पूरे पंजाब में से चंद हजार लोग इकट्ठे हो जाएं, और जिसमें हत्ता कि वो लोग भी हों जो बिरयानी खाने के नजम के साथ वो लोग कुछ बात कर रहे थे, नजम बाजवा हमारे दोस्त हैं, तो वो कह रहे थे जी हम तो खाना खाने बिरयानी के लिए आए हैं, इंजॉय करने आए हैं। अगर वो लोग भी शामिल हैं जो तमाशबीन किस्म के लोग थे, तो इससे आप अंदाजा मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का कर लीजिए। अब इस वक्त नंबर स्पेशल ब्रांच या खुफिया एजेंसियों ने क्या दिया है, उनका बताना यह है कि मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए तकरीबन तकरीबन, अब उसमें जरा ये भी देखिए कि जरा हुकूमत को खुश भी करना हो तो फिर एजेंसी, जब आपको पता हो सिटिंग गवर्नमेंट है और ये भी पता हो कि डाटा लीक भी हो जाना है, तो कितना खींच खूंच कर नंबर बताया होगा। उनके मुताबिक 6000 के करीब तकरीबन लोग थे, जिनमें से बेशतर देहात से लाए गए थे। और फिर लोगों ने यह सवाल उठाया कि कल ख्वाजा साद रफीक साहब लाहौर में थे, एक मकामी फुटबॉल के टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी थे, वो इस्तकबाल के लिए नहीं आए। कल अता तारड़, जुबैर या तलाल चौधरी, इनके अलावा मरकजी लीडरशिप में से कौन था जो मरियम नवाज को रिसीव करने आया हो, ये आपको खुद। और अगली बात यह है कि हमजा शहबाज शरीफ मरियम नवाज के साथ क्यों नहीं आए। चले नवाज शरीफ तो बीमार हैं, उनके मुताबिक तो ये खबरें हैं, तो इसका मतलब है ये ओवरऑल इनका सिनेरियो है जो इनको समझ आ रहा है। अब एक खबर मैं आपको और इससे हटके तीसरे नंबर वाली जो खबर देना चाहता हूं, मैंने आपको खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ का एक कार्ड है जिसमें वो बड़ी कामयाबी से हटा लेंगे इसको, जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज। और मैंने आपको बताया था कि मखसूस सीटों वाला मैंने आपको कानून बताया था, और मैंने कहा था कि ये तहरीक इंसाफ का कार्ड होगा जिसके अंदर आप मखसूस सीटें चूंकि 2018 की बुनियाद के ऊपर आपको मिलनी है, और जब आपका एक रुकन कोई रिटायर हो जाता है, इस्तीफा दे देता है या वो दुनिया से चला जाता है, तो उसके बाद अगले नंबर के ऊपर जो तरजीह लिस्ट होती है उसकी बुनियाद के ऊपर, तो एक बार फिर राजा रियाज की जो कुर्सी है वो खतरे में है। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो बताया गया है 27 मिलेंगी, क्योंकि उसमें से कुछ लोग मुनहरिफ हैं जो कौमी असम्बली के वो जो उनके लोग हैं उनमें से। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर राजा रियाज को हटाने की पोजीशन में आ गई है। और खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा हफ्ते से मखसूस नशिस्तें देने का अमल शुरू कर रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी जो तरजीह लिस्ट है वो मांगी जाएगी, जिसका मतलब है कि एट द एंड ये आपकी चाल नाकाम हो गई। किस तरह से कि तहरीक इंसाफ के लोग भी असेंबली में वापस आ जाएंगे, शीरी मजारी वगैरह भी, और दूसरे नंबर के ऊपर जो इलेक्शन लड़ना है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपका मुकाबला करेगी। और आप किन चक्रों में पड़े हुए, आप इन चक्रों में पड़े हुए जी। हमने फवाद चौधरी का दोबारा से रिमांड ले लिया है, और फवाद चौधरी के हवाले से आप जानते हैं कि कल इमरान खान ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, और चीफ जस्टिस को खत लिखने के बाद फवाद चौधरी के जो भाई फैसल चौधरी हैं जो खुद भी वकील हैं, उन्होंने भी चीफ जस्टिस को एक खत लिख दिया है। और जाहिर बात है वो ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहे हैं, या उनका ख्याल ये है कि जिस तरह से बाकी लोगों के साथ हुआ है वो फवाद चौधरी के साथ नहीं होना चाहिए। और कंपनी किन चक्रों में पड़ी हुई है, कंपनी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किन से करवाई है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेहलुम में जो नाराज कारकुनान हैं उन्होंने, और उन्होंने बताया है कि फवाद चौधरी ने बड़ी करप्शन की है, हम बड़े पुराने कारकुन हैं। ये वो कारकुन हैं जिनकी शक्लें भी शायद तहरीक इंसाफ ने पहली बार देखी हूं, और चंद लोग बिठा के इस किस्म के टाउट से इस किस्म की चीजें करने से भला सियासत में कोई फर्क पड़ता है? मेरा ख्याल है ये एक अजीब सी बात है जब आप इस तरफ जा रहे हों और आपको ये मालूम हो कि आप 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं, जब आपको अंदाजा हो कि पंजाब के अंदर पेट्रोल पंप्स के ऊपर इस वक्त पेट्रोल नहीं मिल रहा, और ऐसे में आपको पता चले कि इमरान खान की सिक्योरिटी तो वापस हो गई है, लेकिन शहबाज शरीफ के लाहौर में कैंप ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए 12 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ऐसे में फिर क्या हो सकता है? फिर कमाल इनका देखिए, वो सागदार जिनके मुतालिक पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि उसको घर भेजो, बर्खास्त करो, मरियम नवाज ने कल कहा था कि नहीं हम नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारा रिश्तेदार है, पाकिस्तान को जितनी उसकी प्राइस पे करनी पड़े करे। अब जरा खबर सुनिए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उन्होंने PIA जो हमारा एक कौमी एयरलाइन है उसके अंदर जाली डिग्रियों पे कुछ मुलाजमीन को फारिग किया। जब इन्होंने फारिग किया तो अब PDM की हुकूमत आई तो बिलावल भुट्टो ने एक खुसूसी कमेटी कायम की। उस खुसूसी कमेटी ने फौरी तौर पे उन मुलाजमीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म करवाए। और उसके बाद जिन अफसरान ने और FIA और PIA के कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने ढूंढा था कि ये वो लोग हैं कि इन्होंने जाली डिग्रियों की बुनियाद के ऊपर नौकरियां हासिल की हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर ये आगे पाकिस्तान के खजाने से पैसे खाते रहे हैं, तो अब उस खुसूसी कमेटी ने उन अफसरान के खिलाफ
क्या कहते हैं कि कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। तो यूं पाकिस्तान में मेरिट की सरबलंदी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।